हेलो एवरीवन, टुडे वी वुड टॉक अबाउट द डेडली ब्लैक फंगस डिजीज जो कि आजकल रिसेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है काफ़ी सारे कोविड पेशेंट्स में। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोरमाइकोसिस। तो दिस वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस इन डिटेल। तो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसिस। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? तो दिस इज नथिंग बट अ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, कोविड हैज बिकम प्रेटी डेडली दीज डेज। तो उसके आफ्टर इफेक्ट या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी होता है, वी शुड ऑलवेज टेक नोट ऑफ इट। तो दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस। ठीक है, this is a rare fungal infection and it is caused by a fungus known as mucormycete. ठीक है, and that fungus is pretty much abundant in the environment. This is manifested in the skin and may also affect eyes, lungs and brains. Normally जो है ये आपका स्किन पे ही दिखता है, बट यदि बढ़ जाए तो दिस कैन गो बियॉन्ड दैट एंड आपका आइज़ में भी पाया जाता है काफ़ी बार, लंग्स में भी, एंड कैन ऑल्सो रीच ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो इट बिकम्स अ लिटिल डेडली। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता था, पहले आपका महीना में एक दो केस आते थे एज पर डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, बट नाउ अ डेज फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज। जैसे भी रिसेंटली महाराष्ट्र में लास्ट 15 दिन में लगभग 25 से 30 केस डॉक्टर्स बोले कि आया है ऐसा। दिल्ली हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ केसेस। एंड नॉर्मली ये डिजीज़ ऐसा है ना कि यदि आपका इम्यूनिटी थोड़ा लो है तब होता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है या फिर ब्लड शुगर का कुछ कंप्लेन है, तो जब आप कोविड से रिकवर भी कर लेते हो तो इम्यूनिटी आपकी कम होती है एंड देन दिस फंगस बिकम्स प्रिटी मच एक्टिव एंड आपको परेशान करता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है रिसेंटली हॉस्पिटल में जो रिकवर कर रहे हैं कोविड-19 से पेशेंट, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिन्हें थोड़े स्टेरॉइड्स दिया गया था। तो स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा घटा देता है। तो लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा देखते हैं नोमेनक्लेचर म्यूकोरमाइकोसिस का। तो एज फार एज म्यूकोरमाइकोसिस इज कंसर्न, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो म्यूकोर प्लस माइकोसिस। ठीक है, तो म्यूकोर इज अ टाइप ऑफ फंगस जिसका जेनस है म्यूकोरेसाई। I mean, I don't know if I'm pronouncing it correct, but mycosis is the disease caused due to fungus. ठीक है, तो म्यूकोर इज़ द सेम टाइप ऑफ फंगस जो कि आपका ब्रेड के ऊपर भी मिलता है, जो ब्रेड मोल्ड में आप देखते हो। तो इट इज़ of the similar breed, Phycomycetes. So before proceeding further, let's look at the characteristics of fungi. तो they can be multicellular. Multicellular का मैंने मतलब ये बॉडी मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यूकैरियोटिक, एंड इसमें क्या होता है कि आपका सेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं एंड दे आर प्रीटी मच ऑर्गेनाइज्ड। तो इसके डिटेल्स में वी वोंट बी गोइंग। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, दे डोंट हैव क्लोरोफिल एंड कैनॉट मेक ओन फूड लाइक प्लांट्स डू। ठीक है, फिर सैप्रोफाइटिक फंगाई जो होते हैं, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक ब्रेड मोल्ड, और दे आर पैरासाइटिक and that is they infect living organisms for food and harm them. ठीक है, like your black fungus, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपको हार्म कर रहे हैं and that is why they are called as disease. ठीक है, ये हार्म नहीं करते तो आपको डिजीज नहीं कहा जाता। Moving ahead, let's look further. Fungal disease can affect anyone. Mild fungal disease तो सभी को हुआ है कभी ना कभी, including me, you, everyone. I mean, you can relate it to the rashes that you would have faced कभी कभी कहीं पे भी बॉडी में। तो दैट इज़ नथिंग बट अ फंगल इन्फेक्शन, लाइक रेडिश हो जाता है स्किन। तो दैट इज़ वेरी कॉमन। नाउ अ डेज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ केसेज ऑफ वायरल निमोनिया, जो इन्फेक्शन हो जाता है कोविड के बाद, यदि इन्फेक्शन लंग्स तक जाती है तो दैट इज़ वायरल निमोनिया। तो फंगल डिजीज़ इन लंग्स आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट। ठीक है, फंगल डिजीज़ में भी मतलब कि डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, वी विल सी इट फर्दर ऑल्सो। बट जैसे फंगल मेनिंजाइटिस है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस है, दे आर लेस कॉमन बट मोर डेडली दैन स्किन एंड लंग इन्फेक्शंस। ठीक है, देखते हैं कुछ कॉमन फंगल डिजीजेस, आई मीन जो हम लोग नॉर्मली पाया जाता है। आई मीन यू वुड हैव सीन सम फंगल नेल इन्फेक्शंस, रिंगवॉर्म्स भी देखे होंगे, कैंडिडा इन्फेक्शंस ऑन माउथ, थ्रोट एंड ओसोफेगस, that is also one of the common things. And girls also face
problem of vaginal candidiasis. So that's a fungal disease. Now let's look at the fungal infections. Who gets the fungal infections? तो देखो फैक्ट ये है कि फंगल इन्फेक्शन कैन हैपन टू एनीवन, इवन फॉर अ हेल्दी पर्सन. आई मीन जब हम लोग को यदि रैशेज होता है, लेट्स सपोज कभी कभी, तो दैट इज, आई मीन इट्स नॉट दैट वी आर सिक एंड इट्स हैपनिंग, इट हैपन्स टू अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो. हम लोग खेल के आते हैं तब भी मतलब काफ़ी बार हो जाता है. तो दीज आर द थिंग्स विच हैपन इवन टू हेल्दी पर्सन्स. Fungi are common in the environment and people breathe in or come in contact with fungal spores every day without getting sick. मतलब we are in constant touch the fungi. तो वो environment में पाया जाता है हमेशा, तो we come in contact with it, but हमेशा infection नहीं होता है. However, in people with weak immune system, these fungi are more likely to cause an infection. जिनका भी immunity weak होगा, attack कहाँ करेगा? कोई भी यदि attack करता है तो कुछ weakness होगा. तो फंगस भी जो है आपका खोजते रहता है कहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं. तो जहाँ पे थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक हुआ, दे से ओके आई एम कमिंग. तो आप फंगल इन्फेक्शंस में यू वुड हैव सीन सम रेड रैशेस लाइक दीज. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट म्यूकोरमाइकोसिस थोड़ा और डिटेल में. म्यूकोरमाइकोसिस पहले जिगोमाइकोसिस कहलाता था. इट्स अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटिस. तो ब्रेड्स वगैरह में यदि आप 2 दिन छोड़ दो तो यू वुड हैव सीन ग्रीन कलर का ये पैचेस. तो दीज आर नथिंग बट आपका फंगल इन्फेक्शन. तो ये आपको थोड़ा बाइफर्केट भी कर दिया है नेम्स के साथ, स्पोर्स, स्टोलोन, स्पोरेंजियम, बट वी वॉन्ट बी गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट. ठीक है. म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो काफ़ी रेयर इन्फेक्शन है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ म्यूकोर मोल्ड. तो जैसे ब्रेड मोल्ड में भी आपका राइजोपस होता है, उसी तरह म्यूकोर मोल्ड होता है आपका, जो कि आपका म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज देता है. ठीक है. तो दिस इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल्स, प्लांट्स, मैन्योर एंड डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इफ़ योर इम्यूनिटी गेट्स वीकेंड तो चांसेस हो सकती है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए. तो इट कैन अफेक्ट द साइनसेस, इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, इट कैन अफेक्ट द लंग्स, and can be life threatening also in some cases, especially for patients with weak immunity and having issue of diabetes या फिर कैंसर या फिर कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उन केसेस में यू हैव म्यूकोरमाइकोसिस. देखो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये हर जगह पाया जाता है एंड इट कैन इवन बी फाउंड इन द नोज एंड म्यूकस ऑफ हेल्दी पीपल. ठीक है. बट नॉर्मली ये इन्फेक्ट किन्हें कर पाता है? जो थोड़ा वीक होते हैं, वीक इन द सेंस इनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है. एंड इट कैन अफेक्ट द साइनसेस, इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, इट कैन अफेक्ट द लंग्स, इट कैन गेट डाउन टू योर ब्रेन्स एज वेल, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन. तो मतलब कि इट कैन लीड टू मेनिंजाइटिस ऑल्सो. इसलिए तो ये नॉर्मली किनको होता है? जिनका इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाता है, जो कि सीवियर डिजीज से लेट सपोज स्ट्रगल कर रहे हैं. लेट सपोज आपको 10-12 दिन आपको कोविड के सीवियर सिम्टम रहे, तो उसके बाद फिर लंग्स इन्फेक्ट हो गया है, कैंसर पेशेंट्स में, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या पीपल विथ वीक इम्यूनिटी ड्यू टू HIV एड्स. तो उन सारे केसेस में चांसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इंक्रीजेस. ठीक है. मोस्टली ये जो है आपका हार्मफुल नहीं होता इंडिविजुअल्स को अनलेस यू हैव द वीक इम्यूनिटी. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट कैन ऑल्सो अकर ऑन द स्किन आफ्टर अ कट, बर्न और अदर टाइप ऑफ स्किन इंजरी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है विच यू शुड टेक अ नोट ऑफ कि आपका कट, बर्न और अदर टाइप ऑफ स्किन इंजरी है तो उससे भी हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन. नाउ कम्स, इज म्यूकोरमाइकोसिस कॉन्टैजियस? कॉन्टैजियस का कहने का मतलब है जैसे आपका कोविड-19 है, वायरस है, कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कि इट इज़ कॉन्टैजियस, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर वायरस आ जाएगा. बट दैट इज़ नॉट द केस विद दिस फंगल इन्फेक्शन. दिस इज़ नॉट कॉन्टैजियस. ठीक है. Mucormycosis cannot spread between people or between people and animals. तो this is important. तो यदि मतलब कि मेरे को हो रखा है तो बगल में यदि कोई बैठा है तो उसे नहीं हो जाएगा. ठीक है. Moving forward, देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस. म्यूकोरमाइसिस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि पहला राइनोसेरिब्रल. तो सेरिब्रल वर्ड से ही आप समझ रहे होगे, आई मीन दिस इज़ फॉर साइनस एंड ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस. तो ये जो आपका इन्फेक्शन है दैट कैन स्प्रेड टू द ब्रेन या साइनस. ठीक है. ये आपका
म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये सबसे कॉमन है, कॉमन फॉर होम, जिनको भी जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है एंड जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन सारे लोग के लिए ये थोड़ा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली यू हैव दिस लंग म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम लोग पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। तो ये जिनको भी कैंसर होता है नॉर्मली या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस जो है दैट इज़ मोर कॉमन एमंग यंग चिल्ड्रेन दैन एडल्ट्स, स्पेशली फॉर प्री मैच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, जिनका जो लेस देन 1 मंथ के होते हैं, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको होने का ये चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। सिमिलरली क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम लोग स्किन म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये तब होता है जब आपका फंजाई जो है स्किन में चला जाता है, मतलब कि थ्रू बर्न्स, कट्स जो है, फिर सर्जरी से या फिर स्किन ट्रॉमा कुछ हुआ है, उनको हो सकता है। तो नॉर्मली ये जिनका वीक इम्यून सिस्टम नहीं है उन्हें भी हो जाता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मतलब कि यहाँ पे आपका है कि हेल्दी पीपल को भी होने के चांसेस है स्किन म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है। और उसके बाद एक देखते हैं डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। दिस स्प्रेड्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू अफेक्ट अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। दिस इन्फेक्शन मोस्टली अफेक्ट्स द ब्रेन बट ऑल्सो कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन सच एज स्प्लीन, हार्ट एंड स्किन। तो ये वाला पार्ट जो है नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम से दूसरे पार्ट में जाता है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग यदि सिम्टम्स, तो सिम्टम्स के पहले देख लेते हैं हु इज़ वल्नरेबल। तो इससे वल्नरेबल कौन है? तो वी जस्ट लिस्टेड किनको हो सकता है, जैसे जिनका वीक इम्यून सिस्टम है। तो वीक इम्यून सिस्टम किनका होता है? इट इज़ नॉर्मली पीपल जिनको की डायबिटीज़ है, तो उनका इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाता है। पीपल स्ट्रगलिंग विथ HIV एड्स, तो वो भी काफ़ी लेस इम्यूनिटी होता है उनका। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, क्योंकि वो बीमार हैं तो इम्यूनिटी उनकी लेस हो जाती है। फिर पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है काफ़ी बार उन्हें स्टेरॉयड भी दिया जाता है, इससे इम्यूनिटी और भी घट जाती है। पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 अपने आप में काफ़ी डेंजरस बीमारी है, तो उसके मतलब कि काफ़ी सारे पोस्ट इफेक्ट भी है। तो आदमी रिकवर भी हो जाता है, उसके बाद भी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, उसमें भी काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स लग जाते हैं, मतलब कि यदि सीवियर केस ऑफ कोविड-19 है तो दोज पीपल दे आर वेरी वल्नरेबल, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या स्टेम ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर पेशेंट्स, या फिर जिनको कि मतलब कि पीपल विथ लॉट ऑफ मेडिकेशंस, जो कि काफ़ी सारा मेडिकेशन लेना पड़ता है फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो दोज पीपल हैव वेरी वीक इम्यून सिस्टम और इनके लिए म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि इम्यून सिस्टम को हार्म कौन करता है। मतलब कि नॉर्मल लाइफ में यदि बात करें तो यदि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो इम्यूनिटी वीक होती है। आपको हमेशा गाइड किया जाता है कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है। हमेशा हाइड्रेटेड रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो इम्यूनिटी वीक होती है। इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो तो अगेन वीकेंस योर इम्यूनिटी। डाइट आपका प्रॉपर नहीं है, स्मोक काफ़ी करते हो, और स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन तो हर चीज़ की बीमारी है, तो इम्यूनिटी को भी आपकी कम कर देता है। लेट्स लुक एट द सिम्टम्स। ठीक है। जब भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो आपको एक वार्निंग देता है कि मतलब कि कुछ पता कैसे चले कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है, जिससे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो दैट इंक्लूड्स पेन एंड रेडनेस अराउंड द आइज और नोज, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफिंग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ब्लडी वॉमिटिंग्स हो सकता है, वॉमिटिंग में आपके ब्लड आ सकता है, altered mental status that also are prerequisites to disease म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। ऐसे केसेस में यदि आपको साइनसाइटिस है, लेट्स सपोज नसल ब्लॉकेज या कंजेशन, नसल डिस्चार्ज, ब्लैकिश आ रहा है या ब्लडिश आ रहा है, तो अगेन मतलब कि यू विल हैव टू विजिट द डॉक्टर टू आइडेंटिफाई अबाउट दिस म्यूकोरमाइकोसिस। चीक बोन पे पेन है, वन साइडेड फेशियल पेन है, नमनेस या स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन ऑफ ब्रिज ऑफ नोज पैलेट है, आपका जो दांत है वो कमज़ोर हो रहा हो, डबल विज़न हो रहा है या ब्लड विज़न हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, स्किन में कुछ इश्यूज़ है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। तो यदि उसको थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे तो जैसे आपका साइनस और ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस के लिए वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग होगा, हेडेक होगा, साइनस कंजेशन होगा एंड ब्लैक लेजाइंस और नेसल ब्रिज होगा। तो ये सब चीज़ तो इस तरह से आपका बाइफरकेट किया हुआ। सिमिलरली यदि लंग म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो आपको फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। तो लंग से तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया, लंग से आपका चेस्ट पेन हो गया, कफ
चेस्ट पेन हो गया, तो यू कैन रिलेट टू इट। फिर स्किन म्यूकोरमाइसिस में क्या होता है, आपके ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे, या इन्फेक्टेड एरिया हो जो थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा। उसके बाद पेन होगा, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेसिव रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा। तो दैट दोज आर इंडिकेशंस ऑफ कि आपको स्किन म्यूकोरमाइकोसिस है, यानी क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। फिर जो हम लोग बात किए थे बच्चों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। तो आपका एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकता है। फिर डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये नॉर्मली वैसा है जो कि पीपल ऑलरेडी सिक हैं और फिर मतलब कि दूसरे मेडिकल कंडीशन से और फिर दूसरे जगह इन्फेक्शन हो गया। तो जैसे कि आपका पेशेंट्स विद डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन इन द ब्रेन कैन डेवलप मेंटल स्टेटस चेंजेस और कोमा में जा सकते हैं। तो ये सब आपका डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण है। तो मूविंग अहेड देखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। मतलब सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सीरियस इन्फेक्शन एंड इसको प्रिस्क्राइब्ड एंटी फंगल मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। समटाइम्स सर्जरी की भी रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये पूरा मेडिकल गाइडेंस मतलब कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही हो। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि इंटरलिंक्ड है काफ़ी जगह से। तो मतलब कि दिस ट्रीटमेंट इज़ मतलब स्पेशली फॉर कोविड पेशेंट की बात करें यदि, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट न्यूट्रोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे क्या है। मतलब कि दांत के पास है, आँख के पास है, तो मतलब कि इट रियली चेक्स ऑन द एक्सपर्टीज़ और लिंकेजेस बहुत ज़्यादा है इसके। तो अकेले नहीं हो सकता, इट्स अ टीम वर्क और फिर सबको इंक्लूड होकर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन है और काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट करता है बॉडी पे। तो मतलब कि लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए इसमें सभी टीम वालों को देखना पड़ता है साथ में। ऐसा मतलब कि डॉक्टर्स कहते हैं कि यू विल हैव टू रियली टेक नोट ऑफ सारे लेवल्स, एज इन आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा। डायबिटीज़ है तो मतलब कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी लोग का इसलिए इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड लाइफ आफ्टर सर्जरी, यदि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है म्यूकोरमाइकोसिस में, जो कि काफ़ी बार करना पड़ता है स्पेशली फॉर अपर जॉ या इस तरह आई वगैरह के, तो मतलब इट रियली चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। तो मेंटली इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रियली रियलाइज़ कि अच्छा ये क्या हुआ। अचानक से आप 10 दिन पहले यू विल बी नॉर्मल, बट उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस हुआ एंड योर फेस रियली एज इन इज़ आउट ऑफ शेप। तो मेंटली इट इज़ वेरी टफ ऑन यू टू टेक दिस। तो इसलिए मेडिकल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काउंसलिंग फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, एश्योरेंसेज फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स कि आप ठीक हो जाओगे बाद में, तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज फॉर द पर्सन सफरिंग म्यूकोरमाइकोसिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ, लेट सपोज जॉ इज़ मिसिंग, लेट सपोज आपके आइज़ में इशू हो गया और आइज़ फंक्शनल नहीं रहा, फिर आपको च्यूइंग में डिफ़िकल्टी हो गया, स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी हो गया, फिर आपका जो फेशियल एस्थेटिक्स है दैट ऑल्सो चेंजेस। तो अगेन यू विल से कि अब मेरे को जीने का पर्पस ही क्या है, तो यू विल हैव लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। तो दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाई पेशेंट्स, फैमिली एंड इवन द डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो आपको मेडिकल काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। यस, यू विल हैव प्रोस्थेटिक रिकन्स्ट्रक्शन, आपको जॉ को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अब वो फैसिलिटीज़ आ गई है। बट अगेन वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं हो जाते हो सर्जरी के। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर स्टेबल तब तक ये पॉसिबल नहीं हो। तो तब तक मेंटली इट बिकम्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द पेशेंट। तो पैनिक हो सकता है और काफ़ी सारे मतलब कि मेंटली यू कैन बी अनस्टेबल फॉर अ लिटिल वाइल एटलीस्ट। तो ये सब बहुत ही सारे चैलेंजेस होते हैं, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट्स, फॉर द फैमिली मेम्बर्स एंड इवन द डॉक्टर्स। तो यहाँ पे आपका मेडिकल कंसल्टेंसी, मेडिकल काउंसलिंग एंड द एश्योरेंसेज ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीवन एंड द डॉक्टर्स आर वेरी वाइटल। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन, इसलिए मैं बता रहा था। तो दैट इज़ व्हाट यू विल हैव टू टेक नोट ऑफ। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो अभी क्योर देख रहे हो उससे अच्छा है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तो यदि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा भी कम लग रही है, पहले तो आपको इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। फॉर दैट एज इन यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप खाना अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो,
आप सो अच्छे से रहे हो, उसके बाद यू आर टेकिंग प्रॉपर स्लीप, यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। और फिर यदि कभी फिर भी यदि कुछ इम्यूनिटी का कुछ इशू है, लेट सपोज आपका कभी ऑपरेशन हुआ, कभी कुछ ट्रांसप्लांट हुआ ऑर्गन, या फिर कोई भी इशू है, आप आईसीयू में कभी एडमिटेड हैं और उसके बाद आप घर पे आए हो तुरंत ही, तो एज इन यू शुड बी अवे फ्रॉम द डस्ट, एलर्जीज एंड कुछ भी, ताकि आपको ये होने के चांसेस थोड़ा घट सकें। तो if you are having less immunity, you should be avoiding areas with a lot of dust like construction and excavation sites, या घर में भी यदि डस्टिंग हो रही है तो आप उससे अलग ही रहो तो बेटर है। फिर यदि आप गार्डनिंग करने के हमेशा मतलब कि स्पेशली फॉर पीपल हु लव नेचर, नॉर्मली दे लव गार्डनिंग, तो गार्डनिंग में भी आप सॉइल से, वाटर से और मतलब इस तरह की चीज़ों से आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है। फिर जैसे कि आपका डैमेज्ड बिल्डिंग्स है, जैसे सीपेज हो जाता है बिल्डिंग्स में, तो वहाँ से आपको थोड़ा बचना चाहिए। तो क्लोज कांटेक्ट विथ सॉइल और डस्ट, उससे भी आपको बच के रहना चाहिए। सिमिलरली यदि वाटर डैमेज्ड बिल्डिंग्स है, लेट सपोज, या फ्लड वाटर आया हुआ है कहीं पे, और उसके बाद जो भी मतलब कि गीला चीज़ें हैं उससे आपको बच के रहना चाहिए, सो दैट यू अवॉइड एंड मतलब आपका रिस्क कम हो सके म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप होने के। और कभी भी कुछ ऐसा लगता है तो मेक श्योर दैट you are consulting your doctor. So before we close this session, so we should ask ourselves as in, are all the fungi harmful? तो इसका आंसर will be absolute no, but because you would be knowing that कि बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, ऐसे फंगस हैं which are helpful and हम लोग उसे यूज़ करते हैं। लाइक हम लोग एंटीबायोटिक्स, मेडिकल फील्ड में एंटीबायोटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी वन ऑफ अस would have taken antibiotic for at least once in our lifetime, if not more. So those are nothing but they were first discovered in fungus Penicillium notatum. तो इसलिए फंगस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर अभी काफ़ी लोग बीमार पड़ते और ठीक भी नहीं होते। यीस्ट जो आप यूज़ करते हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेकिंग पर्पस में, दैट इज़ nothing but a fungi. And mushrooms are used as a food all over the world, which is nothing but fungus. बताता है कि all the fungi are not harmful. So that's about it for the day. Thank you.